करने का श्रेय लेना चाहता है, और यही है कि उसके अज्ञान का लक्षण है। उसे यह ज्ञात नहीं है कि उसके इस स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर की रचना प्रकृति द्वारा भगवान की अध्यक्षता में की गई है। अंत में उसके सारे शारीरिक तथा मानसिक कार्य कृष्ण भावनामृत में रहकर कृष्ण की सेवा में तत्पर होने चाहिए। अज्ञानी व्यक्ति यह भूल जाता है कि भगवान ऋषिकेश कहलाते हैं अर्थात वे शरीर की इंद्रियों के स्वामी हैं। इंद्र तृप्ति के लिए इंद्रियों का निरंतर उपयोग करते रहने से वह अहंकार के कारण वास्तु मोहग्रस्त रहता है, जिससे वह कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध को भूल जाता है। तत्वित महाबायो गुण कर्मी विभगो गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सजते। हे महाबायो, भक्ति भाव कर्म तथा सकाम कर्म के भेदों को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्र तृप्तियों में नहीं लगाता। तात्पर्य: परम सत्य को जानना वाला भौतिक संगति में अपनी विषम स्थिति को जानता है। वह जानता है कि वह भगवान कृष्ण के अंश है और उसका स्थान इस भौतिक सृष्टि में नहीं होना चाहिए। वह अपने वास्तविक स्वरूप को भगवान के अंश के रूप में जानता है, जो सत्य चित आनंद है, और उसे यह अनुभूति होती रहती है कि मैं किस कारण से देहात्मा बुद्धि में फंस चुका हूँ। अपने अस्तित्व को शुद्ध अवस्था में उसे सारे कार्य भगवान की कृष्ण की सेवा से सारे भगवान की कृष्ण की सेवा में नियोजित करना चाहिए। फलतः वह अपने आप को कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगाता है और भौतिक इंद्रियों के कार्यों के प्रति प्रभाव अनासक्त हो जाता है, क्योंकि परिस्थिति जन्य तथा अस्थायी है। वह जानता है कि उसके जीवन की भौतिक दशा भगवान के निरंतर में है। फलतः वह सभी प्रकार के भौतिक बंधनों से विचलित नहीं होता, क्योंकि वह इन भगवत कृपा मानता है। श्री भागवत के अनुसार जो व्यक्ति परम सत्य को ब्रह्मा परमात्मा तथा श्री भगवान के इन तीनों विभिन्न रूपों में जानता है, वह तत्वित कहलाता है, क्योंकि वह परमेश्वर के साथ अपने वास्तविक संबंध को भी जानता है। प्रकृति मुना सजन्ते गुण कर्मसु तान कृष्णता मद कलस विचार लेता। माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतः भौतिक कार्यों में संलग्न रहने कर उनमें आसक्त हो जाता है। यद्यपि उनके यह कार्य उनमें अज्ञान भाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित न करें। तात्पर्य: अज्ञानी मनुष्य स्थूल भौतिक चेतना से और भौतिक उपाध्यायों से पूर्ण रहता है। यह शरीर प्रकृति की देन है, और जो व्यक्ति शरीर की चेतना में अत्यधिक आसक्त होता है, वह मंद अर्थात आलसी कहा जाता है। अज्ञानी मनुष्य शरीर को आत्म स्वरूप मानते हैं।
हैं वे अन्यों के साथ शारीरिक संबंध को बंधुत्व मानते हैं। जिस देश में यह शरीर प्राप्त हुआ है उसे वे पूज्य मानते हैं और वे धार्मिक अनुष्ठानों की औपचारिकताओं की को ही अपना लक्ष्य मानते हैं। ऐसे भौतिकग्रस्त उपधारियों पुरुषों के कुछ प्रकार के कार्यों में सामाजिक सेवा, राष्ट्रीयता तथा परोपकार है। ऐसी उपलब्धियों के चक्कर में वे सदैव भौतिक क्षेत्र में व्यस्त रहते हैं। उनके लिए आध्यात्मिक बोध मिथ्या है। अंत में वे इसमें रुचि नहीं लेते। किंतु जो लोग आध्यात्मिक जीवन में जागरूक हैं उन्हें चाहिए कि इस तरह से भौतिकता मगन व्यक्तियों को विचलित न करें। अच्छा तो यही होगा कि वे शांत भाव से अपने आध्यात्मिक कार्यों को करें। ऐसे मोहग्रस्त व्यक्ति अहिंसा जैसे जीवन के मूलभूत नैतिक सिद्धांतों तथा उसी प्रकार के परोपकारी कार्यों में लगे हो सकते हैं। जो लोग अज्ञानी हैं वे कृष्ण भावनामृत के कार्यों को समझ नहीं पाते। अंत में भगवान कृष्ण हमें उपदेश देते हैं कि ऐसे लोगों को विचलित ना किया जाए और व्यर्थ ही मूल्यवान समय नष्ट न किया जाए। किंतु भगवत दत्त भगवान से भी अधिक दयालु होते हैं, क्योंकि वे भगवान के अभिप्रिय को समझते हैं। फलत वे सभी प्रकार के संकट झेलते हैं, यहाँ तक कि वे इन अज्ञानी पुरुषों के पास जाकर उन्हें कृष्ण भावनामृत के कार्यों में प्रवृत्त करने का प्रयास करते हैं, जो मानव के लिए परम आवश्यक है। मयि सर्वाणि कर्माणि सनियतम चेतास निरासन निर्मल भूत्वा विदस्य उग्रत जर। अंत में हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित स्वाभाविक है कि किस दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। तात्पर्य यह श्लोक भागवत गीता के प्रयोजन को स्पष्टता इंगित करने वाला है। भगवान की शिक्षा है कि स्वधर्म का पालन के लिए सैन्य अनुशासन के संरक्षक पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होना आवश्यक है। ऐसे आदेशों से कुछ कठिनाइयां उपस्थित हो सकती है, फिर भी कृष्ण के आश्रित होकर स्वधर्म का पालन करना ही चाहिए, क्योंकि यह जीव की स्वाभाविक स्थिति है। जीव भगवान के सहयोग के बिना सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि जीव की नियति स्वाभाविक स्थिति ऐसी है कि भगवान की इच्छाओं के अधीन रह जाए। अंत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को यज्ञ करने का इस तरह से आदेश दिया मानो भगवान उसके सेनानायकों हो। परमेश्वर की इच्छा के लिए मनुष्य को सर्वस्व की बलि करनी होती है और साथ ही स्वामित्व जताए बिना स्वधर्म का पालन करना होता है। अर्जुन को भगवान के आदेशों का मात्र पालन करना था। परमेश्वर समस्त आत्माओं के आत्मा है। अंत में जो पूर्णता
परमेश्वर पर आश्रित रहता है या दूसरे शब्दों में जो पूर्णतः कृष्ण भावना भावित है वह आध्यात्म चेतस कहलाता है। न्यासी का अर्थ है स्वामी के आदेश अनुसार कार्य करना, किंतु फल की आशा न करना। कोषाध्यक्ष अपने स्वामी के लिए लाखों रुपए गिन सकता है, किंतु इसमें से वह अपने के लिए एक पैसा भी नहीं चाहता। इसी प्रकार मनुष्य को यह समझना चाहिए कि इस संसार में किसी भी व्यक्ति का कुछ भी नहीं है, सारी वस्तुएं परमेश्वर की हैं। मही अर्थात मुझमें का वास्तविक तात्पर्य यही है। और जब मैं मनुष्य इस प्रकार से कृष्ण भावनाभावित में कार्य करता है तो वह किसी वस्तु में पर अपने स्वामित्व का दावा नहीं करता। यह भावनामित नियमस अर्थात मेरा कुछ नहीं है कहलाता है। यदि ऐसे कठोर आदेशों को शारीरिक संबंध में तथा कथित बंधुओं भावना से रहित है पूरा करने से कुछ झिझक हो तो उसे दूर करना देना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य विगतिश अर्थात जबर या आलस से रहित हो सकता है। अपने गुणों तथा स्थिति के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को विशेष प्रकार का कार्य करना होता है और ऐसे कर्तव्यों का पालन कृष्ण भावना भावित होकर किया जा सकता है। इससे मुक्ति का मार्ग प्रदर्शित हो जाएगा। यह में मतिते नियतमस तिष्ठ मानव सिद्धामस सुन्यस मुचन्ते ते भयम करम भैया। जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और इच्छा रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धापूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तात्पर्य श्री भगवान कृष्ण का उपदेश समस्त वैदिक ज्ञान का सार है। अंत में किसी अपवाद के बिना यह शाश्वत सत्य है। जिस प्रकार वेद शाश्वत है उसी प्रकार कृष्ण भावनामृत का यह सत्य भी शाश्वत है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान से इच्छा किए बिना इस आदेश में दृढ़ विश्वास रखे। ऐसे अनेकान दार्शनिक जो भगवत गीता पर टीका रचते हैं, किंतु कृष्ण में कोई श्रद्धा नहीं रखते, वे कभी भी सकाम कर्मों से बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। किंतु एक सामान्य पुरुष भगवान के इन आदेशों से दृढ़ विश्वास करके कर्म नियमों के बंधन से मुक्त हो जाता है, भले ही वह इन आदेशों का ठीक से पालन ना कर पाए। कृष्ण भावनामृत के प्रारंभ से भले ही कृष्ण के आदेशों का पूर्णतः पालन ना हो पाए, किंतु चूंकि मनुष्य इन नियमों से रुष्ट नहीं होता और पराजय तथा निराश का विचार किए बिना निष्ठापूर्वक कार्य करता है, अंत में वह विशुद्ध कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है। यत्वा भौमन सुनत नानु तिष्ठन्ति के मातम स्वर्ग मुनश्चित नाष्ट च चेतस। किंतु जो ईर्षावश इन आदेशों की अपेक्षा करते हैं और इनका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों पर
सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। तात्पर्य, यह कृष्ण भावना भावित ना होने के दोष का स्पष्ट कथन है। जिस प्रकार परम अधियासी का की आज्ञा के उल्लंघन के लिए दंड होता है, उसी प्रकार भगवान के आदेशों के प्रति अवज्ञा के लिए भी दंड है। आज्ञाकारी व्यक्ति को चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, वह शून्य हृदय होने से आत्मा के प्रति तथा ब्रह्मा परमात्मा एवं श्री भगवान के प्रति अनिभिज्ञ रहता है। अंत में ऐसे व्यक्तियों के जीवन की सार्थक की आशा नहीं किया जा सकती। आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे भगवद गीता को।